पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 6 अधिकरणों का विचार हम लोग कर चुके हैं। 7वें अधिकरण का नाम है अंतर अधिकरण। अंतर अधिकरण के 2 सूत्र हैं और इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के भी 2 श्लोक हैं। भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण का एक ही प्रकार से विचार किया है, इसलिए एक ही वर्णक है, 2 वर्णक नहीं है। 2 वर्णक होते तो 4 श्लोक होते। वहाँ लिखते प्रथम वर्णक द्वितीय वर्णक। तो यहाँ 2 श्लोक के बाद में तो 8वां अधिकरण ही शुरू हो रहा है ना सीधा, इसलिए समझना एक ही प्रकार से इस अधिकरण का विचार हुआ। पहले जो अधिकरण गए उनके 2 प्रकार से विचार हुआ। आनंदमय का भी, तो समन्वय अधिकरण का भी, आपके शास्त्र योनित्व अधिकरण का भी। ऐसा सभी अधिकरणों का 2 प्रकार से विचार किया हो ऐसा नहीं है। कुछ अधिकरण 2 प्रकार से विचार हुआ है। तो इन दोनों सूत्र तथा अधिकरण सार के 2 श्लोकों का उच्चारण कर लें। प्रथम तो अंतस्तद्धर्मोपदेशात् भेद व्यपदेशाचान्यः हिरण्मयो देवतात्मा किं वासो परमेश्वरः मर्यादाधाररूपोक्ते देवतात्मैव नेश्वरः सार्वात्म्याः सर्वदुरित राहित्याच्चेश्वरो मतः मर्यादाद्या उपास्त्यर्था मर्यादाद्या उपास्त्यर्थम् ईशेऽपि शूरुपाधिगा। पुरानी पुस्तक में भी उपास्त्यर्थम ही छपा है क्या? पुरानी पुस्तक है किसी में हिंदी वाली? हाँ, उपास्त्यर्थम ही है। और दूसरी पुस्तक मोबाइल में जो आपकी होगी, अच्छा
उपास्त्यर्थम भी चलेगा, लेकिन उपास्त्यर्था होता तो उपास्त्यर्था ऐसा होता तो और भी मर्यादाद्या इसका विषय वो है ना, प्रयोजन बताने वाला पद, उसी के साथ अन्वय है। तो हाँ हाँ ठीक, उपास्त्यर्था ईसे पेशु रूपाधिका। तो हिरण्मयो देवता, ये जो है आपका अंतर अधिकरण, इस अंतर अधिकरण का विषय है छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में षष्ठ खंड में एक उपासना आती है, वो सब उद्गीत उपासना का प्रकरण चल रहा है। उसमें ये एक उपासना आई आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष अधिदैव में और अध्यात्म में अक्षि अभ्यंतर पुरुष, इन दोनों को एक समझ करके उद्गीत अवयव ओंकार में उनका चिंतन। तो यहाँ विचारणीय वाक्य है एक प्रकार से पूरा वो खंड ही, उसमें नंबर दिए हैं, इन वाक्यों को विचारणीय वाक्य समझना। जो प्रथम श्लोक में प्रथम सूत्र के नीचे शब्दार्थ बोधिनी टीका है ना, उसमें लिखा अथ येषो अंतर आदित्य, इतना प्रतीक के रूप में लिख करके कोष्टक में छांदोग्य 1-6-6-7-8 का मतलब इन 6-7-8 तो हैं कंडिकाओं का नंबर, और पहला जो 6 करके ओब्लिक लिखा है वो 6 है खंड, और एक है अध्याय, प्रथम अध्याय षष्ठ खंड, और 6-7-8 कंडिकाएं। इनको इस अधिकरण का विषय समझना। जो अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल है, तदंतर्गत पुरुष को बताने वाले यह वाक्य हैं। तो इस वाक्य में जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में बताया गया है, उसे विषय बना करके संशय बता रहे हैं। हिरण्मयो, ये जो अधिकरण सार के 2 श्लोकों में से प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध है, उसमें हिरण्मयो देवतात्मा किं वा असो परमेश्वरः, ये हैं संशय। येषो अंतर आदित्य पुरुषः इत्यादि वाक्य में वर्णित जो पुरुष है उसका स्वरूप बताया गया है कि वह हिरण्यश्मश्रु है, हिरण्यकेश है, और आप्रनखात हिरण्मय एव, ऐसा आता है। उसकी दाढ़ी मूछ भी हिरण यानी सोने की तरह चमकती है, हिरण्मय है, चमकीली है। सिर के केस भी सोने की तरह चमकते हैं। पूरा शरीर ही प्रनखाग्रात का मतलब
शिखा से लेकर के पैर के अंगूठे के नखाग्र तक वो सोने के तरह ही चमकने वाला है, इसलिए उसे हिरण्मय पुरुष कहते हैं। एक प्रकार से जैसे सोने का पुतला होता है, लेकिन ये जिंदा है, पुतला नहीं, सोने की मूर्ति नहीं है बड़ी बनी हुई। और उसे हिरण्मय कहा गया है। यहाँ हिरण्मय शब्द का अर्थ है वो। और वो कहाँ है? तो आदित्य अंतर, आदित्य से लेना आदित्य मंडल, और आदित्य मंडलांतर्गत है वो। उसे विषय बना करके संशय बताया कि क्या वह आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय नामक पुरुष कोई देवता विशेष है? देवतात्मा है का मतलब जो मनुष्य शरीर में रहते हुए पहले साधक अवस्था में कर्म और उपासना उत्कृष्ट कर चुका है, जिन कर्म उपासना का फल हिरण्मय पुरुष बनना है, ऐसी कर्म उपासनाएं पूर्व में साधक अवस्था में जिसने की और अभी फलावस्था है, तो फिर मनुष्य शरीर में रहते हुए देव भाव के प्रापक साधन का अनुष्ठान जो करता है मनुष्य, उसे मनुष्य शरीर छूटने के बाद देवत्व प्राप्त होता है ना। ऐसे आदित्य मंडल में आदित्य मंडल अभिमानी जो देवता विशेष हैं, वह देवता विशेष यहाँ पर हिरण्मय पुरुष कहा गया है। और उसकी दृष्टि से उद्गीत उपासना बताई गई है क्या? ये प्रथम विकल्प होगा, इसे प्रथम विकल्प समझना। और किम वा यानी अथवा क्या असौ, असौ यानी हिरण्मय पुरुष, अदश शब्द का रूप है ना असौ प्रथमांत। अदश शब्द और तत्शब्द पर्यावाचक है। वो तत्शब्द होता तो सह ऐसा होता, लेकिन यहाँ है असौ, अदश शब्द है, तो असौ का अर्थ निकलेगा वह यानी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष हिरण्मय नामक, वह परमेश्वर है क्या? ये द्वितीय विकल्प। संशय में दो विकल्प होते हैं ना, दो कोटि होती है ना, तो संशय अंतपाती प्रथम कोटि हो गई हिरण्मय देवतात्मा है। दूसरी कोटि हुई असौ यानी हिरण्मय पुरुष परमेश्वर है। इस प्रकार ये दो कोटिक द्विकोटिक संशय हुआ। तो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा प्रथम श्लोक के चौथे पाद में बताई गई है। देवतात्मैव नेश्वर, यहाँ देवतात्मा के पहले हिरण्मयो इस पद की पूर्वार्ध से अनुवृत्ति ले आना। तो हिरण्मयो देवतात्मा एव, और एवकार का व्यावर्त्य बताया न ईश्वर। हिरण्मय पुरुष जो आदित्य मंडलांतर्गत बताया है वह देवतात्मा ही है, का मतलब पहले साधक अवस्था में जो मनुष्य विशेष था जिसने हिरण्यगर्भ नामक देवता का प्रापक साधन
कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया और हिरण्यगर्भ बना फलावस्था में, इस कल्प में। वह देवता विशेष है, ऐसा मान लो। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी, जो कर्म उपासना का फल भूत है, कार्यक्रम संघातवान है। वो भी जीव विशेष है, देव योनि को प्राप्त हुआ जीव। और उस दृष्टि से उद्गीत की उपासना का वर्णन छांदोग्य के प्रथम अध्याय के 6ठ खंड में आ रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। तो न ईश्वर, ये एवकार का व्यावर्त्य हुआ। देवतात्मैव, यहाँ पर जो एवकार है ना, उसका व्यावर्त्य बताया, न ईश्वर। आगे हैं सिद्धांत। पूर्व पक्ष तो हुआ कि जीव विशेष जो देव भाव को प्राप्त हुआ है, वही यहाँ पर अथ येषो अंतर आदित्य पुरुषो हिरण्मय इत्यादि वाक्य में बताया गया है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। द्वितीय श्लोक में जो द्वितीय पाद में अंतिम 2 पद हैं, वो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। ईश्वरो मतः, पूर्व श्लोक से हिरण्मय पद की अनुवृत्ति ले आइए। तो हिरण्मय ईश्वरो मतः, मतः यानी निश्चितः, ज्ञातः। तो जो आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय नामक पुरुष हैं, वह कोई जीव विशेष देवता भाव को प्राप्त हुआ नहीं है, अपितु ईश्वर है। वहाँ ईश्वर को ही बताया गया है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में, ये सिद्धांति कह रहा है। तो सिद्धांति अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए 2 हेतु बताते हैं। अच्छा, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा तो हुई थी, लेकिन हेतु का विचार नहीं कर लिए हम लोग, वो छूट गया। मर्यादाधार रूपोक्ते, बाकी कोई पुस्तक तो देखता ही नहीं है शायद। पुस्तक हाथ में तो है लेकिन देखते हैं। तो ये याद करा, ये मर्यादाधार रूपोक्ते, इस पद पर विचार हुआ क्या? तो सिद्धांत बताने के बाद फिर पूर्व पक्ष में थोड़ी जाएंगे। तो अब थोड़ा सिद्धांत की प्रतिज्ञा का तो विचार हुआ, लेकिन पूर्व पक्ष के हेतु का विचार देख लो। मर्यादाधार रूपोक्ते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। देवतात्मा एव, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इसके निश्चायक हेतु हैं। पूर्व पक्ष के पास 3 हेतु हैं। एक तो मर्यादा उक्ते, मर्यादा, आधार और रूप, इन 3 पदों में द्वंद्व समास करने के बाद उक्ति पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद का द्वंद्वांतर्गत प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा ना, तो 3 निकालो, मर्यादोक्ते, आधारोक्ते और रूपोक्ते। तो मर्यादाोक्ते का अर्थ निकलेगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ईश्वर के ऐश्वर्य की तो मर्यादा है क्या? ईश्वर कुछ सीमित संसार मंडलांतर्गत भाग का ही ईश्वर है या पूरे संसार का ईश्वर है?
पूरे संसार का ईश्वर होने से संपूर्ण संसार का नियामक है ईश्वर तो, परमेश्वर तो। और यहाँ हिरण्मय जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है उसका ऐश्वर्य सीमित बताया है। परमेश्वर का ऐश्वर्य तो असीमित हुआ। और आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के ऐश्वर्य की एक मर्यादा यानी सीमा बताई गई है कि ये जो पृथ्वी लोक के ऊपर वाले लोक हैं, देवलोक, उन देवलोकों के भोगों का तथा देवलोकों का नियामक है हिरण्यगर्भ। वहाँ हिरण्मय पुरुष ये बताया गया। तेषाम लोकानाम, तेषाम कामानाम और देव लोकानांच इष्ट, ऐसा आता है। तो उन लोक तथा उन लोक निवासी प्राणियों के भोगों का वह नियामक है। का मतलब हुआ ऊपर ही ऊपर उसका ऐश्वर्य चलेगा, आपके ऊपर नहीं, नीचे नहीं। तो इस प्रकार ये सीमित ऐश्वर्य बताया गया है आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय नामक पुरुष में। वो ऐश्वर्य की सीमा बता रही है कि देवता विशेष होगा। देवताओं में मनुष्य की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्य है, लेकिन ईश्वर के इतना नहीं है। ईश्वर का तो अमर्यादित ऐश्वर्य है। और यहाँ हिरण्मय पुरुष का मर्यादित ऐश्वर्य बताना ज्ञापन करता है कि हिरण्मय पुरुष परमेश्वर नहीं अपितु देवता विशेष है। एक हेतु। दूसरा हेतु है आधारोक्ते। आधारोक्ते यानी आधार वचनात्, कथनात्। तो आधार, परमेश्वर का कोई आधार है क्या? वो सर्वाधार है, उसका कोई आधार नहीं है। और यहाँ पर ये अथ येषो अंतरादित्य पुरुष, आदित्य में जो सप्तमी है अधिकरण अर्थ में है। और आधारोधिकरणम इस पाणिनीय सूत्र से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। इसलिए आदित्य मंडल रूप आधार बताया गया है हिरण्मय पुरुष का। परमेश्वर तो उस आदित्य मंडल का भी आधार है, न कि आदित्य मंडल रूप आधार में रहने वाला आश्रित, आधेय। आधेय नहीं है, आधार है परमेश्वर तो। इसलिए भी माना जाएगा हिरण्मय देवतात्मा है। देवतात्मा का तो उनका अपना अपना जो लोक होता है वह आधार माना जाता है। जैसे हम लोगों का आधार है पृथ्वी लोक, पृथ्वी निवासी हम लोग। ऐसे आदित्य मंडल निवासी कोई देवता विशेष हैं जिसको हिरण्मय पुरुष कहा गया है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। और रूपोक्ते, तो रूप भी बताया गया है ना उसका, कि उसकी दाढ़ी मूछ है, लेकिन आपके दाढ़ी मूछ के तरह काली या सफ़ेद नहीं है, स्वर्णमय है। केस भी हैं, सोने के जैसे चमकते हैं। और पूरा शरीर भी स्वर्ण गौर है। वो गोरेपन में भी अंतर होता है ना। भगवान शिव जी सफ़ेद गोरे हैं, कर्पूर गौरम कहा जाता है ना। कपूर सफ़ेद होता है कि कैसा होता है? इसलिए कपूर के तरह गौर वर्ण है भगवान शिव का। कोई होता है गोरा, सोने जैसा चमकता है, उसे वैसा गोरा कहा जाएगा, हिरण्मय गोरा। तो ये रूप बताया है हिरण्मय के तरह चमकने वाला,
सोने के तरह चमकने वाला। तो ये रूप भी परमेश्वर का नहीं हो सकता। ये मर्यादाधार रूपोक्ते हेतु का अर्थ है। इसलिए मानना चाहिए देवता विशेषी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष विशेष है, ये देवता विशेष है। ये पूर्व पक्ष हैं। सिद्धांत हुआ ईश्वरो मतः, हिरण्मय ईश्वर है। क्यों? तो सिद्धांती अपनी प्रतिज्ञा के निश्चायक दो हेतु बताते हैं। तो कहते हैं सार्वात्म्यात् एक हेतु। तो सार्वात्म्यात् यानी ये बताया गया कि जो हिरण्मय पुरुष हैं वो सर्वात्मा है। उसके सर्वात्मत्व का वर्णन करने वाला वाक्य आता है उसी प्रकरण में, सा एव ऋक् तत्साम तद उक्थम तद ब्रह्म इत्यादि वाक्य में जो तत्शब्द है ना, ये आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष का परामर्शक है। और वह बता रहा है कि आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष ही ऋगात्मक हैं, सामात्मक हैं, उक्थात्मक हैं, और क्या कहा जा, वही ब्रह्म है का मतलब सर्वरूप है। तो इस प्रकार इन वाक्यों के द्वारा हिरण्मय आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष में सर्वात्मत्व का कथन ये बताता है कि वह परमेश्वर है। सर्वात्मा तो परमेश्वर है ना, अंतर्यामी रूप से प्राणी मात्र में स्थित है वो। और हिरण्यगर्भ तो अपने कार्यक्रम संघात में रहेगा। हिरण्मय पुरुष आदित्य मंडल में ही रहेगा। देवतात्मा तो वो सर्वात्मा थोड़ा ही होगा, वो केवल आदित्य मंडल की आत्मा है। तो इस प्रकार ये सार्वात्म्य जो बताया गया है, तत्सा एव ऋक् इत्यादि वाक्य से वह बताया गया सर्वात्मत्व हिरण्मय पुरुष को परमेश्वर मानने पर हिरण्मय पुरुष में समन्वित होगा। परमेश्वर में वो समन्वित होता है, देवतात्मा में नहीं। और वहाँ पर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की उपासना करते समय एक नाम लेना होता है। उपास्य का नामोच्चारण करते हुए उपासना करता है ना। तो उपासना के लिए एक नाम बताया, उदीति। तो उदीति नाम का अर्थ क्या होता है? उद्गतः सर्वेभ्य पाप्मभ्य इति उदीति। उदिति कहो या उत कहो, तो ये एक नाम है वहाँ पर उपासना के लिए बताया गया। और उस नाम का निर्वचन श्रुति ने स्वयं किया कि जो समस्त पापों से रहित है, जिसका पाप के साथ कोई संसर्ग नहीं है, सभी पापों से असंश्लिष्ट हैं, उसे उदित कहा जाता है, उदिति कहा जाता है। और इस नाम से उस आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष की उपासना करने के लिए कहा। तो ये जो इस नाम के निर्वचन द्वारा बताया गया सर्वपाप राहित्य नामक जो गुण है, यह गुण भी परमेश्वर में घटता है, देवता में नहीं। देवता तो पूर्व जन्म में मनुष्य रही है, वर्तमान में भले ही देवता का कर्माधिकार न होने से क्रियमान
पुण्य या पाप से असंश्लिष्ट रहेगी देवता। लेकिन जो संचित और प्रारब्धगत पाप है उस पाप से तो संश्लिष्ट ही रहेगी। प्रारब्ध तो देवताओं का भी होता है कि नहीं होता है? इसलिए जब देवासुर का संग्राम होता है और देवता असुरों के द्वारा कभी पराजित भी होते हैं कि नहीं होता है? नहीं होते, होते हैं। उस समय उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता, अपना स्थान छोड़ करके हिमालय में आकर के तपस्वी बन जाते हैं, गुफाओं में तपस्या करते हैं, फिर बल अर्जित करते हैं और फिर असुरों पर चढ़ाई करके असुरों को पराजित करते हैं। असुरों ने छीना हुआ जो अपना लोक है वो फिर प्राप्त करते हैं। तो जब असुरों से उनकी पराजय होती है तो उस समय उनको सुख होता है कि दुख होता है? दुख होगा ना देवताओं को। और दुख किसका फल है? पाप का। तो माना जाएगा देवताओं के भी पूर्वकृत पाप विद्यमान होने से उन्हें पाप से, सभी पापों से असंश्लिष्ट नहीं कहा जाएगा। नहीं तो फिर उनको कभी दुख होना ही नहीं चाहिए, और दुख नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा। फिर दुख आता है, व्यक्ति का मन यदि शुद्ध है तो थोड़ा दुख का विश्लेषण करता है और देखता है कि पदे पदे संसार में सब अपने अपने सुख के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वैराग्य हो जाता है विचार पूर्वक। और यदि अनुकूलता ही रहे तो ये विचार सहसा नहीं आता है। अनुकूलता में जिसका पहले जन्म का विवेक बहुत दृढ़ है, शुद्ध अंतःकरण है, ऐसे किसी किसी को होता है। सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को सारी अनुकूलताएं उनके पिता ने उपलब्ध कराई थी, लेकिन तब भी देखा एक मुर्दा, एक वृद्ध, और इन दो दर्शनों ने उनका वैराग्य जगा दिया कि कभी हमको भी लाठी लेकर के चलना पड़ेगा और कभी 4 लोगों के कंधे पर बैठ करके जाना पड़ेगा। इन 2 बातों ने ही उनको वैराग्य करा दिया कि नहीं करा दिया। और अभी कितने रोज़मर्रा हैं, समाचार पत्र या समाचार सुनते होंगे तो पता चलता होगा। ये सब गलत न्यूज़ है कि सही समाचार मिलता है? सही है ना। कुछ 1-2 संख्या कम ज़्यादा हो जाए वो अलग बात। महामारी से पूरा विश्व डरा हुआ है कि नहीं? कितनों को तो अभी तक पहुंचाया हुआ होगा स्मशान में, लेकिन वैराग्य हुआ क्या? इसका अर्थ है कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण में जब विवेक होगा तो फिर अनुकूलता में भी दोष दर्शन होगा, संसार का यथार्थ दर्शन होगा, तब वैराग्य होगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि देवताओं में भी दुरित रहता है, पाप रहता है, और समस्त पापों से रहित तो यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुति वचन परमेश्वर को ही बता रहे हैं। इसलिए सर्वदुरित राहित्य जो आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष में गुण बताया गया है, यह गुण परमेश्वर में समन्वित हो रहा है हिरण्मय पुरुष का, इसलिए हिरण्मय पुरुष परमेश्वर है, ये सिद्धांति कहते हैं। तो कहा फिर परमेश्वर हैं तो मर्यादित ऐश्वर्य क्यों कहा गया? आदित्य मंडल रूप आधार जो कहा गया है उसका समन्वय परमेश्वर में कैसे होगा? परमेश्वर तो निरूप है, उसमें रूप का कथन कैसे समन्वित होगा? तो ये कहा कि परमार्थतः
परमात्मा किसी भी आधार में रहता नहीं है। क्यों? तो दूसरा कोई है ही नहीं जो परमात्मा का आधार बने, परमात्मा के समान सत्ता वाला, और इसलिए निराधारी है परमात्मा, यद्यपि परमार्थ स्वरूप। और वहाँ देश भी नहीं होने से ऐश्वर्य मर्यादित होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता परमार्थतः। और परमार्थतः परमेश्वर का रूप भी नहीं है, ये ठीक है। लेकिन उपासना के लिए उसी परमात्मा का उपाधि को लेकर के आधार भी होता है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हृदय रूपी आधार में रहता है कहा गया। उसे परिमाण भी बताया गया। यहाँ तो आदित्य ऊपर वाले लोगों का ये करते, लेकिन यहाँ तो अंगुष्ठ मात्र भी बताया गया है। ऐसे ये सब उपाधिगत मर्यादित ऐश्वर्य, मर्यादित आधार और रूप का कथन, ये समझना उपासना के लिए औपाधिक धर्म है। क्योंकि सोपाधिक परमात्मा उपास्य है, और जो उपाधि बनी है यहाँ पर वो आदित्य मंडल है, और उस आदित्य मंडल रूप उपाधि के कारण मर्यादित ऐश्वर्य भास रहा है और आधार भी भास रहा है, और आपका रूप भी आदित्य का सोने जैसा चमकीला रूप है ना, और चंद्रमा का तो कर्पूर जैसा है, सफ़ेद प्रकाश है, और इनका सोने जैसा प्रकाश आदित्य का। इसलिए उपाधि का रूप उनमें आरोपित है। तो ये कहते हैं मर्यादाद्या ईशेपि उपाधिगाः सु। तो मर्यादादि जो गुण बताए गए हैं वह ईश्वर में भी समन्वित होंगे। किस लिए? तो कहते उपासना के लिए, उपास्त्यर्थम। तो इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार संपन्न होता है। सूत्र को देखिए, अंतस्तद्धर्मोपदेशात, इसमें 2 पद हैं। विषयभूत जो वाक्य हैं वहाँ से आएगा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, हिरण्मय पुरुष, इन 2 पदों की अनुवृत्ति ले आइए, या अंतः शब्द से लीजिए आदित्य अंतर्गत पुरुष, ये अंतः शब्द से लीजिए, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए। और अंतः शब्द का अर्थ हुआ आदित्यांतर्गत हिरण्मय पुरुष ब्रह्म है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का प्रयोग करिए, ब्रह्मैव। तो अंतः शब्द का अर्थ निकला आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष ब्रह्म ही है। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है। हेतु सिद्धांति की प्रतिज्ञा का निश्चायक है तद्धर्मोपदेशात। तो तद्धर्मोपदेशात, इसमें तत् शब्द का अर्थ है परमात्मा, और परमात्मा के जो धर्म है, उन परमात्मा के धर्मों का उपदेश यानी कथन हिरण्मय पुरुष में होने से श्रुति ने परमात्मा में समन्वित होने वाले जो धर्म हैं वे हिरण्मय में बताए हैं, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में बताए हैं। इसलिए समझना चाहिए कि आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष परमेश्वर है, ब्रह्म है। कहा वो कौन से धर्म हैं जो परमेश्वर में ही समन्वित होते हैं, अन्य में समन्वित नहीं होते?
तो वो जो सर्वात्मत्व धर्म है, अपहत और सर्वदूरित राहित्य धर्म है, अधिकरण सार में बताया गया था ना, सर्वात्मत्व सर्वदूरित राहित्य, ये धर्म है परमात्मा में ही समन्वित होने वाले, इसलिए परमात्मा के धर्म है। और उनका कथन हिरण्मय पुरुष में हुआ, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष में बताया गया, इसलिए आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष परमेश्वर है। आगे और भी एक हेतु बताया जा रहा है जिससे देवतात्मा हिरण्मय पुरुष नहीं होगा, ये सिद्ध होगा। द्वितीय सूत्र को देखिए, भेद व्यपदेशाच अन्य, तो भेद व्यपदेशात चान्य, ऐसा ही है ना सूत्र। तो अन्य यानी पूर्व पक्षी जो कहते हैं उससे अन्य ही आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष है। आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष को पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं? देवतात्मा। और देवतात्मा से अन्य ये आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है। क्यों? तो इसलिए कि भेद कथन है। क्या नाम, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को नियामक के रूप से बताया गया है। ये बताया गया कि ये जो ऊपर वाले लोग हैं, तेषाम देव कामानांच इष्टे, तो उन देवताओं पर भी इसका शासन है और उनके भोग पर भी शासन है। यानी स्वर्ग आदि लोकों का जो भोक्ता तथा भोग्य है व्यवहार, यह व्यवहार भोक्ता स्वतंत्र रूप से नहीं करता है, उन पर अंकुश है। हिरण्मय पुरुष पर भी, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को पर भी अंकुश है किसका? हिरण्मय पुरुष के भी नियामक का। इस बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया कि यह आदित्ये तिष्ठन् आदित्यम अंतरो यमयति। तो वहाँ आदित्य शब्द से लेना आदित्य देवताओं के अंदर रह करके। आदित्य नामक देवता का भी नियामक है। यम आदित्यो न वेद, जिसे आदित्य नहीं जानता है। ऐसे आया कि हिरण्यगर्भ में भी स्थित होकर के जो हिरण्यगर्भ का नियमन करता है, पृथ्वी के अंदर रह करके जो पृथ्वी का नियमन करता है, तो वहाँ नियम्यत्वेन रूपेण हिरण देवता को बताया गया। आदित्य देवता को नियम्य के रूप से बताया गया है और नियामक के रूप से बताया गया है अन्य को। जो नियम्य है वही नियामक नहीं होगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि अन्य यानी जो नियामक है परमात्मा, वह अपने नियम्य देवता से अन्य है। क्यों? तो भेद व्यपदेशात यानी नियम्य नियामक भाव रूप भेद का कथन श्रुति में होने से। और स्मृति में भी गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया,
तो सर्वभूत शब्दित तो हो गए जीव, और उनके अंदर बुद्धि के साक्षी के रूप में रह करके इनका नियामक बनता है भ्रामयन, यानी नियमनम कुर्वन, नियमन करता हुआ इनका नियामक बन करके क्या करता है कि प्राणियों को उनके संस्कार के अनुसार प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पर प्रवर्तक ईश्वर को बताया और प्रवर्त्य जीवों को बताया है। देवता भी जीव विशेष है, तो वो जो प्रवर्त्य जीव विशेष देवता, उससे अन्य ही उसका प्रवर्तक आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है। वो सब में है, तो आदित्य में भी है सर्वात्मा होने से, अंतर्यामी के रूप में। तो इस प्रकार यह भेद व्यपदेशाच अन्य सूत्र से बताया गया कि परमेश्वर ही आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुष है, और उसकी दृष्टि उद्गीत में करने के लिए बताई हुई है। और इस उपासना का अधिकारी कौन है? आप नहीं, आप लोगों में से कोई नहीं कर सकता ये उपासना। वहाँ अधिकारी बताया है उद्गाता को। उद्गान करना जानते हो क्या? उद्गाता किसको कहते हैं? उद्गान करने वाले को। वो साम वेद जो पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग 5 अवयव होते हैं, उसमें से एक अवयव विशेष है उद्गीत, और उस उद्गीत नामक अवयव का गान करने वाला उद्गाता, वो इस उपासना का अधिकारी है। और ऐसा उपासक उद्गाता मिल जाए परमेश्वर की दृष्टि से आपके उद्गीत की उपासना करने वाला। वहाँ उद्गीत शब्द का अर्थ है उद्गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान जो उद्गाता के द्वारा ओंकार है, उस ओंकार ध्वनि में ये जो सर्वपाप रहित सर्वात्मा परमेश्वर की दृष्टि करता है, और ये उपासना परिपक्व होती है जिस उद्गाता की ऐसे उद्गाता में सामर्थ्य आता है, लेकिन पौरोहित्य कर्म वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वर्ण धर्म है। तो ऐसा उद्गाता जिस यजमान को पुण्य कर्म के फलस्वरूप मिलता है, तो उस उद्गाता को अपनी उपासना परिपक्व होने के कारण अपने उद्गान में इतना आत्मविश्वास होता है कि यजमान को पूछता है, बताओ तुम्हारे लिए मैं उद्गान द्वारा क्या उपलब्ध कराऊं संसार में? जो चाहोगे वही उपलब्ध करा सकता हूँ। यह आत्मविश्वास के साथ यजमान से पूछता है, और यजमान जो चाहेगा वह उद्गान से मिलता भी है यजमान को। उपासक उद्गाता यदि यजमान करे। आजकल के ऋत्विक यदि उनको तो अपने द्वारा उच्चार्यमान मंत्रों में ही बिल्कुल ही किसी को भरोसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, कोई कोई तो होंगे महापुरुष, लेकिन अधिकतर उद्गान ही परंपरा के अनुसार जानते नहीं, और जो करते हैं उसमें विश्वास नहीं होता उद्गान पे अपने, कि मैं मंत्र उच्चारण करूंगा तो जिस भावना के लिए उद्गाता को जो फल उपलब्ध कराना है उसके लिए उद्गान कर रहा हूं तो वो जरूर मिलेगा ही,
इस विश्वास के साथ उद्गान करने वाला उद्गाता आज हो सकता है कोई न कोई हो, लेकिन उपासक उद्गाता को ये सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए उस उद्गाता के लिए ये उपासना बताई गई है छांदोग्य उपनिषद के 6वें प्रथम अध्याय के 6 खंड में। और क्या, वो तो पुरोहित हैं, पुरोहित को तो मिलनी है, उपासक उद्गाता को तो मिलनी है यजमान के द्वारा जो दक्षिणा दी जाएगी, वही पौरोहित्य कर्म का फल मिलेगा। और बाकी जो उद्गान करेगा वह यजमान के लिए। उसमें से कुछ कुछ पुरोहित ऋत्विक जो है अपने लिए भी गान करते हैं, कुछ अंश का वो बताया हुआ है, कितने अंश का उसके लिए होता है, कितने अंश का यजमान के लिए होता है। लेकिन मुख्य रूप से तो मिलता है यजमान के लिए। इतना विश्वास आ जाता, उपासना का फल तो आत्मविश्वास बढ़ना ही है ना। अपनी साधना पर साधक को इतना विश्वास होना ही चाहिए ना। भोजन करते समय विश्वास होता है कि नहीं, मेरी भूख जाएगी ही इससे, इसी विश्वास के साथ करते हैं ना भोजन। तो ऐसी साधना करते हैं तो इतनी तो विश्वास के साथ साधना होनी ही चाहिए कि ये साधना, जो इस साधना का फल है वो मुझे उपलब्ध कराएगी ये साधना। ये विश्वास आपका जितना अधिक बढ़ेगा उतना साधन कम करना पड़ेगा। विश्वास को अर्जित करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने साधना पर भी विश्वास नहीं है। भोजन पर तो विश्वास है कि ये क्षुधा की व्यावृत्ति करेगा, लेकिन आध्यात्मिक साधना पर इतना विश्वास हो जाए जितना लौकिक कर्म साधन पर है, तो काम बन जाएगा, जल्दी बनेगा। और उपासना में तो विश्वास ही काम करता है। बिना विश्वास के उपासना जल्दी फलदायिनी नहीं होती। थोड़ा बहुत तो चित्त को परिष्कृत करेगी, लेकिन इतना ही फल नहीं है ना उपासना का। आपका विश्वास बढ़ जाए, और वो कब होगा? विक्षेप रहित हो जाए, विकल्प आपके मन में आए ही ना। संकल्प ही संकल्प रहे, विकल्प को हटाना ये उपासना का काम है। बाकी की चर्चा करते हैं हम लोग 8वें अधिकरण की कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।